भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वर्णना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण की वंदना के बाद भागवत के परम वक्ता, परम विरागी वीतराग सुखदेव जी का वर्णन किया गया। सुखदेव जी को प्रणाम किया गया, सुखदेव जी को नमस्कार किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का कोई जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, कोई यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान का अवसर ही नहीं आया, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। कोई संस्कार हुए ही नहीं और उनको जाता हुआ देख करके उनके पीछे उनके पिताजी उनको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए दौड़े। दैपायनो विरह कातरया जुहाव, विरह से कातर होकर के, व्याकुल होकर के, आकुल होकर के व्यास जी दौड़ रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। विरह कातरया जुहाव, व्यास जी उनको पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन व्यास जी उनको पकड़ नहीं सके। अब बड़ी शंका होती है, मन में आशंकाएं उत्पन्न होती हैं कि संसार में तो हमने आज तक कोई ऐसा बालक देखा ही नहीं जो कि जन्म ले और जन्म लेते ही माता के गर्भ से निकले और निकल करके जंगल की तरफ दौड़ जाए, जंगल की तरफ भाग जाए। अरे कोई बच्चा होता है तो बच्चा पैदा होते थोड़े ही दौड़ने लगता है। अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले तो करवट भी नहीं ले पाता, सिर्फ रोने के अतिरिक्त तो उसको कुछ आता नहीं, और 2-4-6 महीनों के बाद वो करवट लेता है और फिर 7-8 महीनों के बाद वो घुटनों के बल घुटमन चलता है और फिर जाकर के कहीं साल 2 साल के बाद धीरे धीरे खड़ा होता है, उठता है, गिरता है, फिर चलने का प्रयास करता है। लेकिन कौन ऐसे बालक ने, अद्भुत बालक ने जन्म ले लिया कि जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहा है और जंगल की तरफ भाग रहा है, माना कि कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा हो भी जाए संभव। तो ये बालक कितना तेज दौड़ रहा है कि उसको पकड़ने के लिए समर्थ पिता उसके पीछे दौड़ रहा है। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, एक समर्थ पिता अपने पुत्र को पकड़ नहीं पा रहा है। हाँ, बिल्कुल आपकी शंका, आपका संदेह जायज है, पर भागवत जी के, सुखदेव जी की वंदना के इस श्लोक को समझने के लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी, इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी साकेत धाम पर नित्य निवास करने वाले सुख हैं और परम कल्याणमयी जगत जननी जगदाम्बिका राधिका जी को जब भगवान की कथा सुननी होती है, गोविंद की कथा सुननी होती है, तब वो बड़े प्यार से बुलाते हैं कि बेटा सुख तुम आओ, हमें भगवान की कथा सुननी है। तब सुख माता के हाथ में आकर के, राधिका जी के हाथ में आकर के बैठ जाता है और भगवान के, गोविंद के मीठे मीठे गुणानुवाद, भगवान के लीला कथा अमृत का बखान करने लगता है, कथा कहने लगता है। एक बार घटना घटी, भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के सन्मुख प्रस्तुत हुए, कहा कि देवी हम लोगों को मृत्यु लोक में अवतरण लेना है, हम मृत्यु लोक जाएंगे, तुमको भी साथ चलना है, हमारा वहां जन्म होगा, वहां हमको लीला करनी है। माता राधिका ने कहा कोई बात नहीं, जहां आप जाएंगे मैं तो आपकी प्रतीक्षाया हूं, आपके साथ चलूंगी, आपके साथ रहूंगी। पर प्रभु आपसे एक विनंती है, आपसे एक निवेदन है कि साकेत धाम की चाहे कोई वस्तु मेरे साथ जाए या न जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रभु ये मेरा तोता मेरे साथ जरूर जाएगा, ये मेरा सुख मेरे साथ अवश्य जाएगा वृंदावन। भगवान ने पूछा ये क्यों जाएगा? राधिका जी ने कहा कि प्रभु जब मैं दुखी होती हूँ, जब मेरा मन क्षुब्ध होता है, तो
मैं इसको आह्वान करती हूँ, मैं इसको बुलाती हूँ तो ये आता है और मेरे हथेली पर बैठ करके प्रेम से आपकी कथा करता है, आपके लीला गुणानुवाद करता है, और जिन्हें सुन करके मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए वैकुंठ की साकेत की कोई वस्तु जाए या न जाए, लेकिन ये तोता मेरे साथ जरूर जाएगा। भगवान ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक है तुम जाओगी बाद में, यह तोता जाएगा पहले। राधिका जी ने कहा कि ये तोता पहले क्यों जाएगा? भगवान ने कहा कि जो तुमको कथा सुनानी है ये पहले जाएगा, तो मृत्यु लोक में कुछ कथा सीख चुका होगा, और जब कथा सीख लेगा तब फिर तुम्हारा जन्म होगा और तुम जाओगी, और फिर ये तुमको बड़े प्रेम से हमारी कथाएं सुनाएगा। राधिका जी ने कहा ये कथा सीख लेगा का अभिप्राय क्या है? ये तो कथा सिखाया है, हमको रोज सुनाता है, नित्य कथा सुना रहा है। भगवान ने कहा कि देवी, जब हम धराधाम पर जाते हैं, जब हम धराधाम पर अवतरित होते हैं, तो हमें भी तो गुरु के गृह जाना पड़ता है, हमें भी तो पढ़ना पड़ता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, निक सहि जासु श्वास श्रुति चारी। जिनकी श्वासों से वेद की ऋचाएं निकलती है, ऐसे परमात्मा को भी अगर गुरु के गृह जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो यह तो कौतुक ही है। तो भगवान कहते हैं कि देवी, मैं धराधाम पर अवतरित होता हूँ, मैं धराधाम पे जाता हूँ, तो मुझे भी गुरु के गृह पढ़ने जाना पड़ता है, और जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो फिर भला ये सुख पढ़ने क्यों नहीं जाएगा? राधिका ने कहा कि प्रभु मैं सब समझ गई, कोई बात नहीं, पर कृपा करके बताइए कि इस सुख को पढ़ाएगा कौन, कौन होगा इसका गुरु? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सुख को पढ़ाएंगे भगवान शंकर और महर्षि व्यास जी। कहा कि ठीक है प्रभु, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है आप इसकी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का आवाहन किया, नारद जी का चिंतन किया, और जैसे ही चिंतन किया तो श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी प्रभु के सन्मुख वीणा बजाते हुए खड़े हो गए। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैं धन्य हो गया, कहिए आपने कैसे कृपा की? प्रभु ने कहा कि नारद, इस सुख को मृत्यु लोक में अवतरित होना है, इस सुख के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेने की व्यवस्था तुमको बनाना है, ये दायित्व, ये कार्य मैं तुमको सौंपता हूँ। नारद जी ने कहा कि धन्य हो प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने, पर आपने जो दायित्व दिया है मैं प्रयास करूंगा, आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से अगर यह संभव हुआ तो मैं सद्भागी, मैं बड़भागी हूँ। और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी पुनः चल दिए। अब नारद जी मन में चिंतन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि प्रभु ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं उसको कैसे पूरा करूं। और यही चिंतन करते करते कैलाश की तलहटी से, आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे हैं, और अचानक उनकी दृष्टि माता पार्वती पर गई, और जैसे ही माता पार्वती पर नारद जी की दृष्टि गई तो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए माता पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता को प्रणाम किया, कहा कि मातेश्वरी आपको सत सत वंदन है, आपको सत सत नमन है, आओ बेटा नारद बैठो। माता पार्वती ने कहा कि नारद, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद तुम कैलाश पर आए हो, आजकल तुम्हारा आना जाना कहीं नहीं होता क्या? क्या बात है, हमसे नाराज हो या कि कोई और वजह है, क्यों नहीं आए बहुत दिनों से? नारद जी ने कहा क्या बताऊं, अभी संसार इतना कलुषित हो गया है, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, लोग इतने मतलबी हो गए हैं, अपने स्वार्थ के पीछे किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं। माँ, इस कलुषित वातावरण से अब कहीं बहुत आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब कहीं बहुत ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती कहीं आने जाने की। माता पार्वती ने कहा कि बेटा नारद, चाहे सारा संसार कलुषित हो जाए, मगर ये कैलाश का दिव्य रम्य सुरम्य भगवान शिव का धाम है, ये कैलाश का दिव्य शिव धाम है, यहाँ किसी प्रकार का कोई कलुषित वातावरण रहता ही नहीं। नारद ने कहा कि ठीक है माता जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर भोले बाबा नहीं दिख रहे हैं, अब भोले बाबा को ही देखो।
वो आपसे प्रेम नहीं करते। गृहस्थ धर्म में तो प्रवेश किया, विवाह तो स्वीकार किया, विवाह बंधन में बंधे, लेकिन आपकी कोई फिक्र ही नहीं, आपको चाहते ही नहीं। माता पार्वती ने कहा कि ना नारद, ऐसी बातें मत करना, तुम्हारे भोले बाबा तो हमको इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मैं क्या कहूँ। कहते हैं कि गुरुदेव का जो मंत्र है, गुरुदेव के मंत्र को गुप्त रखा जाता है, किसी के सामने प्रकट नहीं करते। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, उसे गोपनीय रखो। मगर तुम्हारे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि अपने गुरु का दिया हुआ गोपनीय मंत्र भी हमको बता देते हैं। अच्छा, बड़ा प्यार करते हैं। अरे माता जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भोले बाबा आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, आपसे कोई बात छिपाते ही नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई माता जानकर। पर माता जी, मेरी एक जिज्ञासा है, मेरा एक कौतुक है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैं अपनी एक पिपासा शांत करना चाहता हूँ। हाँ बोलो नारद, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या जानना चाहते हो? माता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भोले बाबा के गले में जो 2400 घंटे जो मुंड माला पड़ी हुई है, वो किसके मुंडों की माला है? मेरी ये जानने की जिज्ञासा है, ये मेरे जानने की इच्छा है, स्पृहा है। माँ, मेरी इस इच्छा को शांत करें, मुझे बताएं कि भोले बाबा के गले में किसके मुंडों की माला है? माता पार्वती ने कहा कि नारद, तुमने पूछा कि भोले बाबा के गले में मुंडों की माला किसकी है, सो नारद, आज तक मैं खुद भी नहीं जान पाई प्रभु के गले में किसके मुंडों की माला है। अब जब मैं खुद नहीं जानती तो मैं भला नारद तुमको कैसे बता सकती हूँ? नारद जी ने कहा कि आप कहती हैं कि मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मुझसे कोई बात छिपाते नहीं, यही खाक प्यार करते हैं। अरे 2400 घंटे जिन औरतों के मुंडों की माला अपने गले में लटकाए हुए हैं, आज तक आपसे ये नहीं बताया कि ये किसके मुंडों की माला है। तो और आप कहती हैं कि मुझे गुरु का मंत्र बता देते हैं, गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः। अरे जिसके मुंडों की माला जिन औरतों की लटकाए घूम रहे हैं, उसको तो बताया नहीं, और आप कहते हैं कि हमको सब कुछ बता देते हैं, हमसे बड़ा प्यार करते हैं। अब नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं माता जी, बड़ा विलम्ब हो गया, बड़ी देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। अब माता पार्वती के दिमाग घूमने लगा। माता के दिमाग में आया कि ये बात तो सच्ची नारद कह गया, 2400 घंटे जिन मुंडों की माला पहने रहते हैं, आज तक मुझे नहीं बताया कि वो किसके मुंड है। माता नाराज हो गई, और इधर से नारद जा रहे थे तो गुफा से कंजरा से निकलते हुए भोले बाबा दिखे, और नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि भोले बाबा जल्दी पधारो, माता जी याद कर रही हैं। भगवान शंकर समझ गए कि नारद जी आए हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करके ही गए होंगे। अब क्या हुआ कि भोले बाबा जैसे ही माता पार्वती के पास पहुंचे तो पार्वती नाराज, अनशन व्रत ले रखा है, नाराज हो गई। बाबा खूब मना रहे हैं, कहते देवी क्या हुआ, क्यों रूठी हो, बताओ तो सही। माता पार्वती ने कहा कि आप कितने छलिया हो, आप कितने कपटी हो। भगवान शंकर ने कहा देवी मैं छलिया नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, मैं तो कपट करता ही नहीं। ते तो वो होता है जिसका मन काला होता है। मेरा तन भले काला हो, लेकिन मेरा मन शुभ है, मेरा मन निर्मल है, मेरे मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं, मेरे मन में कोई कालीमा नहीं। कपटी नहीं हो, तुम्हारा मन काला नहीं है, तुम्हारा मन कलुषित नहीं है, तो ये बताइए कि आप ये जो 2400 घंटे मुंडों की माला गले में धारण किए हुए हैं, ये किसके मुंडों की माला है? आपने आज तक हमको बताया क्यों नहीं? शंकर जी हंसने लगे, कहा कि देवी आज तक तुमने पूछा नहीं और सो हमने बताया नहीं। कोई बात नहीं, चलो आज मैं बता देता हूँ। ये किसी और के मुंडों की माला नहीं, जब जब तुम्हारे जितने जन्म हुए तो हर जन्म में मैं तुमको इतना चाहता हूँ, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुमको इतना मानता हूँ। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए, हर जन्म में तुम्हारे मुंडों को काट करके मैंने उसकी मुंडमाला पिरो करके अपने गले में धारण कर ली। ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है, किसी अन्य के मुंडों की माला नहीं। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं, छलिया नहीं, महाछलिया निकले, महाकपटी निकले। भगवान शंकर ने कहा अब क्या हुआ? पार्वती ने पूछा कि अच्छा ये मेरे मुंडों की माला है? हाँ हाँ देवी, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। अच्छा, ये जितने मुंड तुम्हारी मालाओं में पिरोए हैं, इतने मेरे जन्म हुए? हाँ देवी, तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं।
तो आप मुझे कृपा करके ये बताएं, मेरे इतने जन्म हुए, मैं इतनी बार जन्मी और इतनी बार मरी, और आज तक कभी आप मरे ही नहीं, आप अमर हैं तब से। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं मरता ही नहीं। तब माता पार्वती ने कहा, तब तो आप छलिया नहीं महाछलिया निकले, कपटी नहीं महाकपटी निकले। भगवान शंकर ने कहा, क्या हुआ? तो बोले, हुआ ये कि अगर आप अमर हैं, आपका कभी क्षय नहीं होता, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो अगर आप छलिया नहीं होते तो मुझे भी वो दवा पिला देते, मुझे भी वो जड़ी बूटी पिला दिए होते, जिस जड़ी बूटी का पान करने के बाद आप अमर हैं, आपकी कभी मृत्यु ही नहीं आती, काल आपके निकट ही नहीं आता, मुझे भी पिला देते, तब तो मैं मानती कि आप जो है तो मुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर आपने वो मुझको दवा पिलाई नहीं, मैं मानती हूँ कि आप छलिया है। भगवान शंकर ने कहा, भूत भवन ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं अमर कथा का पान कराया? भगवान शंकर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं देवी, चलो मैं तुम्हें आज अमर कथा का पान कराता हूँ।